वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, जो मुंबई के बड़े स्कूलों में से एक है। ये स्कूल सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि शहर की बाहर भी मशहूर था। शहर की बाहर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। स्कूल की प्रतिष्ठा को देखकर राजीव मित्तल अपनी 5 साल की बेटे ऋषि का एडमिशन कराने के लिए स्कूल गए। उस स्कूल की रूल्स था कि पहले बच्चे की टेस्ट होगा, अगर बच्चा क्वालिफाई हुआ तब उसका एडमिशन होगा। इसलिए राजीव मित्तल ऋषि को स्कूल के अंदर छोड़कर खुद वेटिंग रूम में बैठकर ऋषि का इंतजार किए। काफी लेट हो गया था, इसलिए राजीव जी उठकर प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ जाते हैं। जब राजीव जी की नजर प्रिंसिपल मैडम की ऊपर पड़ी तो वो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और दुखी मन से वहां से बाहर आ जाते हैं। तब प्रिंसिपल मैडम संध्या की नजर राजीव जी के ऊपर पड़ी। राजीव जी को देखकर वो भी हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उधर राजीव जी आकर स्कूल की गार्डन में बैठ जाते हैं। ये संध्या यहाँ कैसे? वो इतने बड़े स्कूल में प्रिंसिपल कैसे बन गई? अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ ऋषि का एडमिशन के लिए आया हूँ तो वो इस स्कूल में ऋषि का एडमिशन कभी करने नहीं देगी। क्या करूँ मैं? राजीव यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका स्कूल में क्या काम होगा? उसके बाद संध्या 7 साल पुरानी बातों को याद करती है। संध्या अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। उसकी पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। संध्या फाइनल ईयर की पीजी स्टूडेंट थी। सुनिए जी, संध्या की शादी की उम्र हो चुकी है। आप उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। इस बार फाइनल ईयर की एग्जाम खत्म होने के बाद हम उसकी शादी करवा देंगे। गायत्री, शादी के बारे में पहले संध्या की राय तो ले लो, फिर उसके बाद हम उसके लिए लड़का देखेंगे। ऐसा ना हो कि हम उसके लिए लड़का देख लेंगे और वो शादी के लिए मना कर देगी। ए लीजिए, आपकी लाडली आ गई। आप खुद उससे पूछ लीजिए। क्या हुआ पापा? माँ और आप किस विषय पर बात कर रहे थे? तुम्हारे शादी के विषय पर। हम चाहते थे कि एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा दिया जाए। पापा, मैं पीजी खत्म होने के बाद जॉब करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद शादी करूँगी। तू शादी के बाद भी जॉब कर सकती है ना संध्या, लेकिन अगर एक बार उम्र चली गई तो शादी करना मुश्किल हो जाती है बेटा। मेरी बात मान, तू पहले शादी कर ले और शादी के बाद जॉब कर लेना। माँ, आपसे बहस करना ही बेकार है। जो आप दोनों को ठीक लगता है आप वही कीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अभी आराम करने जा रही हूँ। देखा, तुमने संध्या को नाराज कर दिया। देखिए जी, हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो हमसे बहुत देर तक नाराज होकर रह नहीं पाएगी। बहुत प्यार जो करती है हमसे। सुनिए, आप एक बार आपकी दोस्त हीरालाल जी से बात कीजिए ना। अगर उनकी नजर में कोई लड़का हो हमारी संध्या के लिए तो अच्छा होगा ना। तुम सही बोल रहे हो गायत्री, मैं अभी हीरालाल को फोन करता हूँ। उसके बाद आलोक जी हीरालाल जी को फोन करते हैं। अरे आलोक, कैसा है तू? इतने दिनों के बाद कैसे फोन किया? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है हीरालाल। दरअसल मैं तुझे संध्या की वजह से फोन किया था। उसके लिए तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो मुझे बोलना। हाँ जरूर, तू मेरी मोबाइल पर संध्या बेटिया की एक तस्वीर सेंड कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। मैं उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुझे बताऊंगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अब मैं रखता हूँ। उसके 2 दिन के बाद हीरालाल जी का फोन आता है। आलोक मेरा दोस्त, एक खुश खबर है। मेरे नजर में एक लड़का है हमारे संध्या के लिए। उसका नाम राजीव है। तुम आदित्य मित्तल के बारे में तो सुना ही होगा। राजीव उनका एक लौता बेटा है। तुम तो जानते हो आदित्य मित्तल की बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। राजीव उसके पापा का बिजनेस संभालता है। बहुत अच्छा लड़का है वो, अपनी संध्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट।
मैंने संध्या की तस्वीर आदित्य जी और उनके परिवार को दिखाया था। उनका हमारी संध्या बहुत पसंद है। उनकी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अगर तुम कहो तो क्या मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाऊं? हीरालाल, आदित्य मित्तल तो बहुत बड़े आदमी है। वो अगर संध्या को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं तो फिर उनको उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज भी तो देना होगा ना। उनकी हैसियत के हिसाब से मैं इतने सारे दहेज कहाँ से दे पाऊंगा? मैं तो एक छोटा सा प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तुम उन्हें इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे तुम दहेज की चिंता मत करो। आदित्य जी बहुत अच्छे इंसान है। उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए। उनको तो बस एक अच्छी सी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। मेरे बात मानो आलोक, तुम्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आदित्य मित्तल के घर में बहू बनकर हमारी संध्या राज करेगी, राज। संध्या के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है हीरालाल, तुम उनको रिश्ते के लिए हाँ कर दो। फिर 2 दिन के बाद राजीव और संध्या का रिश्ता तय हो जाता है। राजीव और उसके माता पिता आकर संध्या को सगुन देते हैं। राजीव बेटा, अगर तुम्हें संध्या को कुछ पूछना चाहते हो तो फिर तुम पूछ सकते हो, या तो फिर तुम्हें अगर अकेले में कुछ बात करनी हो तो तुम कर सकते हो। गायत्री जी, राजीव और संध्या क्या अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। संध्या, तुम राजीव को अपनी कमरे में ले जाओ। राजीव बेटा, संध्या के साथ जाओ। तो ये तुम्हारा कमरा है? बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या हुआ, तुम इतने चुपचाप से क्यों खड़ी हो? बैठो ना, ये तुम्हारा तो कमरा है। जी नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। संध्या, तुम्हारी शादी के लिए हाँ है ना? या तो फिर तुम ये शादी अपने माँ पापा के दबाव में आकर कर रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें नोटिस किया है, जब से हमारे रिश्ता तय हुआ है तब से तुम बिल्कुल चुपचाप से हो, डरी सी, सहमी सी लग रही हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है राजीव जी। माँ पापा ने आपसे शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप बताइए, आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बस एक ही बात का दुख है। दुख? कैसा दुख? दरअसल मेरा एक सबसे अच्छी फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा हमदम रूपम हमारे शादी में नहीं आ पाएगा। इस बात का बहुत तकलीफ है मुझे। आपके दोस्त क्यों नहीं आ पाएंगे शादी में? वो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो अब यूएसए में है। जिस दिन हमारा शादी होगा उस दिन उसका एक बहुत बड़ा मीटिंग है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। लेकिन उसने हम दोनों को गुड विशेस भेजा है और कहा है बहुत जल्दी वो हम दोनों को एक सरप्राइज देगा। राजीव, राजीव बेटा, जल्दी आओ। हमारा घर जाने का समय हो गया है बेटा। जी माँ, आ रहा हूँ। संध्या, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।